नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250। धारा 250 में दोस्तों प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की भूमि पर, जो उस भूमि का भूमि स्वामी है, उसकी भूमि पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जाता है, जिसको बलात् कब्जा या अवैधानिक कब्जे के नाम से जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति की भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है, तो जो भूमि स्वामी है वह व्यक्ति या उसका हित उत्तराधिकारी व्यक्ति उस बलात् कब्जे को, यानी कि अवैधानिक कब्जे को प्राप्त करने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है। तहसीलदार महोदय के समक्ष जब आवेदन पेश किया जाता है, तो वहाँ से अनावेदक जिसके द्वारा भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा किया है, उस भूमि स्वामी के आवेदन पत्र पेश करने पर अनावेदक को सूचना पत्र जारी होता है। जब अनावेदक को सूचना पत्र जारी होता है, तो अनावेदक उस आवेदन पत्र का जवाब पेश करता है और जवाब पेश के बाद में आवेदक और अनावेदक की साक्ष्य होती है। तत्पश्चात यदि आवेदक ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी भूमि पर अनावेदक के द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया था, अर्थात जबरन बलपूर्वक कब्जा किया गया था, तो तहसीलदार महोदय उस अनावेदक को आवेदक की भूमि से बेदखल कर उस भूमि का कब्जा आवेदक को प्रदान करेंगे। एक बात और आपको याद दिला देता हूं कि पूर्व में 250 का प्रकरण तब पेश किया जाता था जब 2 वर्ष की समयावधि होती थी कि यदि किसी भी व्यक्ति की भूमि पर, जो भूमि स्वामी है, उसकी ज़मीन पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, तो भूमि स्वामी को 2 साल के अंदर अनावेदक के विरुद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन हुआ, तो उस संशोधन के पश्चात उस 2 साल की अवधि को समाप्त कर दिया। अब व्यक्ति कभी भी अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पेश कर सकता है। कई लोगों के द्वारा दोस्तों एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है और कई बार मैंने खुद ने देखा है कि व्यक्ति सीमांकन के आधार पर ही 250 का केस फाइल करते हैं। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंदर ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि आपको, अर्थात भूमि स्वामी को, अपनी भूमि का सीमांकन करवाया जाना आवश्यक है और सीमांकन करने के पश्चात ही उस सीमांकन के आधार पर 250 का प्रकरण तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करना आवश्यक है। आपको सिर्फ यह सिद्ध करना है कि आपकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है और आपको आपकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है। यदि इस बात को आप तहसीलदार महोदय के समक्ष सिद्ध कर देते हैं, तो तहसीलदार महोदय उस भूमि का कब्जा आपको दिलाए जाने के लिए आदेश पारित करेंगे। ऐसा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में वर्तमान में यह प्रावधान किया गया है कि आपको तहसीलदार महोदय के समक्ष सिर्फ इस बात को सिद्ध करना है कि जो भूमि स्वामी है, जिसने कब्जा प्राप्ति के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है, उस व्यक्ति को अनावेदक के द्वारा अनुचित रूप से बेकब्जा कर दिया गया है। अर्थात आपकी भूमि से आपको अनुचित रूप से बेकब्जा कर दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय आपको कब्जा दिलाए जाने की कार्रवाई संपन्न करेंगे और इस संबंध में उचित आदेश पारित करेंगे। दोस्तों, नए संशोधन के मुताबिक 2018 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 में इस बात को जोड़ा गया है कि यदि किसी भूमि स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेकब्जा किया गया है और वह व्यक्ति इस बात को तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रमाणित कर देता है कि उसको पिछले 6 माह के भीतर ही उसकी भूमि से बेदखल किया गया है, तो तहसीलदार महोदय
ऐसे प्रकरण में या ऐसी परिस्थिति में उस प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित कर जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक के लिए उस भूमि का कब्जा आवेदक अर्थात भूमि स्वामी को प्रदान कर सकते हैं। ऐसा 2018 के संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में वर्ष 2018 में संशोधन होने के पश्चात यह भी प्रावधान किए गए हैं कि यदि तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रकरण में उचित आदेश पारित करने के पश्चात यदि आवेदक को अर्थात भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा दिया जाता है और उसके पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति जो अनावेदक है वह भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा नहीं देता है अथवा कब्जा बनाए रखता है तो धारा 250 की उपधारा 5, 6 और 7 के अनुसार तहसीलदार महोदय अनावेदक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हैं और 50,000 तक का भी उस व्यक्ति पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकते हैं और उस राशि को राजस्व की तरह अर्थात लगान की तरह भी वसूल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि धारा 250 की उपधारा 5, 6 और 7 के मुताबिक आदेश पारित करने के पश्चात तहसीलदार महोदय अनावेदक के विरुद्ध उचित कार्रवाइयाँ करते हैं और 50,000 रुपये तक का भी दंड उसके ऊपर अधिरोपित कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि अनावेदक उस भूमि पर जो भूमि स्वामी की भूमि है उस पर कब्जा बनाए रखता है तो अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस्व धारा 250 की उपधारा 8 के तहत उस व्यक्ति के अनावेदक के विरुद्ध सिविल कारागार की भी कार्रवाई कर सकते हैं और सिविल कारागार की कार्रवाई करने से पहले उसे एक सूचना पत्र दिया जाएगा कि क्यों ना आपको सिविल कारागार भेज दिया जाए। यदि वह उपस्थित होता है और उपस्थित होने के पश्चात यदि वह यह कह देता है कि उसके द्वारा भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया है तो उस व्यक्ति को कारागार नहीं भेजा जाएगा अथवा उसको कारागार भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वह व्यक्ति निरंतर अवैध कब्जे में बना रहता है तो अनुभागीय अधिकारी महोदय उस व्यक्ति को 1 माह के लिए अथवा जब तक कि उनको यह समाधान प्रद जवाब अनावेदक की ओर से प्राप्त नहीं हो जाता कि उसके द्वारा भूमि स्वामी की भूमि को छोड़ दिया गया है तब तक के लिए उसको सिविल कारागार में निरुद्ध रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो प्रावधान थे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में और उन प्रावधानों के मुताबिक पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ता था कि आपकी भूमि पर पिछले 2 वर्षों के मध्य ही अनावेदक के द्वारा कब्जा किया गया है। लेकिन अब आपको इस बात को सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि आपकी भूमि पर पिछले 2 वर्षों में ही कब्जा किया गया है, बल्कि आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि आपको अनुचित रूप से बेकब्जा कर दिया गया है। दूसरा, कई लोगों के मन में इस बात का भ्रम भी बना रहता है कि सीमांकन करवाए जाने के बाद ही 250 की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि 250 की कार्रवाई के लिए सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखना है और इसको सिद्ध करना है, इसको प्रमाणित करना है कि आपको अनुचित रूप से आपकी भूमि से बेकब्जा कर दिया गया है। जब आपने इस बात को माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध कर दिया कि आपको अनुचित रूप से बेकब्जा कर दिया गया तो मैं मानता हूं कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार हो जाएगा और आपको आपकी भूमि का कब्जा मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बारे में नए वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है या आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी बात को स्पष्ट नहीं किया है तो उस संबंध में भी आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।